अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को ईरान के ऊपर मार गिराए जाने के 36 घंटे के बाद उसके दोनों पायलटों को अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने बचा लिया। शनिवार को स्पेशल कमांडो यूनिट ने दर्जनों लड़ाकू विमानों के साथ ईरान में ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरानी फोर्स को उस इलाके तक पहुंचने से रोकने के लिए हमले भी किए। इस दौरान भारी गोलाबारी हुई, लेकिन अंत में अमेरिकी टीम पायलट को सुरक्षित निकालने में सफल रही और सभी सैनिक भी ईरान से बाहर आ गए। इस दौरान घायल सैनिक का एक छोटा सा मैसेज सबसे बड़ा क्लू बन गया, जिसने असंभव को संभव बनाया। नीचे आपको ग्राफिक्स और टेक्स्ट के जरिए मैं बताऊंगा कि कैसे इस बहुत ही मुश्किलात भरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया, कैसे अमेरिका ने स्ट्रेटजी अपनाई और कैसी उसकी एजेंसीज ने पूरा इस गेम को पलटा। सबसे पहले ईरान से जंग के बीच में क्या हुआ, F-15E क्रैश हुआ। अमेरिकी वायुसेना का F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट ईरान के अंदर अमेरिकी लड़ाकू विमान को सीधे निशाना मार के गिरा दिया। पहली बार ईरान में किसी फाइटर जेट को निशाना बनाया गया। विमान में 2 क्रू मेंबर मौजूद थे, एक जो है मेन पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर यानी एयरमैन, जो कि हथियारों को संचालित करता है। एक पायलट को अमेरिका ने तुरंत रेस्क्यू किया, मगर दूसरा ईरान की पहाड़ियों में कहीं लापता हो गया। बचाने का अब मिशन शुरू हुआ। जेट पर जैसे ही हमला होता है, दोनों क्रू मेंबर ने इजेक्ट कर लिया। मुख्य पायलट को कुछ ही घंटों में अमेरिकी बल ने सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन दूसरा एयरमैन ईरान की दुर्गम पहाड़ी इलाकों में फंस रह गया। उसे काफी चोट भी लगी थी। पहाड़ी इलाके में अब शुरू हुआ लुका छिपी का खेल। एयरमैन ने अपनी SERE यानी कि सर्वाइवल, एविएशन, रेजिस्टेंस एंड एस्केप ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। ये ट्रेनिंग दुश्मन के इलाके में जिंदा रहने और पकड़े जाने से बचने के लिए दी जाती है। वहीं कोयगुलिये और बोयर अहमद प्रांत के सुनसान पहाड़ों के बीच वो घायल सिपाही छिपा रहा। ईरान की तलाश और इनाम का ऐलान हुआ। दूसरी तरफ ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड और स्थानीय सुरक्षा बल भी एयरमैन को खोजने में जुटे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने उस सैनिक को पकड़ने के लिए इनाम तक की घोषणा कर दी थी। स्थानीय लोगों को भी अलर्ट किया गया और सोशल मीडिया पर मलबे की तस्वीरें फैलाकर जानकारी जुटाने की कोशिश भी वहां पर की गई। अमेरिकी सेना की रिकवरी प्रक्रिया। विमान के गिरने की पुष्टि होते ही अमेरिकी सेना ने पर्सनल रिकवरी ऑपरेशन शुरू किया। इसमें लोकेशन, इलाके की स्थिति, दुश्मन की मौजूदगी और क्रू की हालत का आकलन किया जाता है। फिर इसके बाद आपको रेस्क्यू प्लान बनाया जाता है। लोकेटर बना जीवन रेखा। एयरमैन के पास मौजूद इमरजेंसी लोकेटर बीकन उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। यह उपकरण लगातार सिग्नल भेजता रहा, जिससे अमेरिकी सैटेलाइट और कमांड सेंटर को उसकी लोकेशन मिलती रही। हालांकि दुश्मन के इलाके में होने के कारण सटीक लोकेशन का पहुंचना आसान नहीं था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस ऑपरेशन के बारे में बताते हुए कहा कि जेट पर हमले के बाद अमेरिकी सेना को 3 शब्द का एक मैसेज मिला। ये 3 शब्द गॉड इज गुड था। ये संदेश वेपन सिस्टम अधिकारी ने ईरान के ऊपर विमान से बाहर निकलने के बाद भेजा था। इस संदेश के कुछ समय के लिए शक पैदा हुए, कहीं ईरानी सेना ने एक जाल बिछाने के लिए झूठे संकेतों का इस्तेमाल तो नहीं कर रही। लेकिन बाद में जब ये यकीन हो गया कि ये मैसेज अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से ही दिया गया, इसके बाद में ऑपरेशन को चौगनी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया गया। अब आता है CIA ने जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसने किस तरह से अफवाहों को ईरान में भटकाया। इस मिशन का सबसे दिलचस्प और रणनीतिक पहलू था CIA का भटकाने वाला ऑपरेशन। ईरान में अफवाह फैलाई गई कि सेना पहले ही एयरमैन को ढूंढ चुकी है और बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। इससे ईरानी बलों की खोज दिशा बदल गई। फिर अमेरिकी एजेंसियों ने सही लोकेशन ट्रैक कर ली। 36 घंटे का संघर्ष। एयरमैन करीब 36 घंटे तक दुश्मन के इलाके पर छुपा रहा। सीमित संसाधनों के साथ खुद को जिंदा रखा। सिर्फ एक पिस्तौल थी। वो लगातार अपनी स्थिति बदलता रहा ताकि वो कहीं से भी ट्रैक ना किया जाए, उसको कहीं से पकड़ा ना जाए। MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल होना। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन ने उन लोगों पर हमला किया जो एयरमैन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इससे एयरमैन को छिपे रहने का मौका मिला और वो लगातार जो है अपनी लोकेशंस बदलता रहा और रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन का पर्याप्त तैयारी का मौका भी इस दौरान मिल गया।
स्पेशल फोर्स की एंट्री प्लान। अमेरिकी स्पेशल फोर्स के ऑपरेशन में दर्जनों लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और सपोर्टिंग एयरक्राफ्ट शामिल हुए। उनका मकसद एयरमैन तक पहुंचना और उसे सुरक्षित वहां से निकालना था। भारी गोलाबारी भी अब शुरू हो चुकी थी। जब स्पेशल फोर्स की टीम एयरमैन के करीब पहुंची तब भयंकर गोलीबारी ईरान की तरफ से होने लगी। अमेरिकी विमानों ने ईरानी बलों को दूर रखने के लिए कई हवाई हमले किए। जमीन पर कमांडो तेजी से आगे बढ़े और आखिरकार टीम एयरमैन तक पहुंच गई। अस्थायी हवाई पट्टी काम आई। रेस्क्यू के बाद एयरमैन और कमांडो को निकालने के लिए एक अस्थायी एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहां पर 2 ट्रांसपोर्ट विमान फंस गए। इसके बाद अमेरिका को अतिरिक्त विमान भेजने पड़े। अपने ही विमान को कैसे अमेरिकी सेना ने उड़ा दिया। स्थिति को देखते हुए अमेरिकी सेना ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फंसे हुए ट्रांसपोर्ट विमान को खुद ही नष्ट कर दिया ताकि वो किसी भी सूरत में ईरान के हाथ न लग पाए। विशेषज्ञों के मुताबिक यह कदम बताता है कि यह मिशन कितना संवेदनशील और कितना रिस्की था। ईरान के लिए कुवैत भेजा गया। इस पूरे मिशन में सैकड़ों स्पेशल ऑपरेशन सैनिक शामिल थे। हाईटेक कम्युनिकेशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस और एयर सपोर्ट का कॉम्बिनेशन इस ऑपरेशन की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बना। रेस्क्यू के बाद घायल एयरमैन को तुरंत वहां पर मेडिकल सहायता दी गई और आगे के इलाज के लिए उसको कुवैत भेजा गया, जहां पर उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस तरह का ऑपरेशन था 36 घंटे तक का वो ऑपरेशन, जिसमें अमेरिका ने पूरी जान झोंक दी, क्योंकि अमेरिका जानता था कि अगर हमारा ये एयरमैन ईरान के हाथ लगता है तो फिर ईरान इसको नेगोशिएशन टेबल पर भी रख देगा और इससे ईरान को, अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा। दूसरा डर ये था कि कहीं ये एयरमैन अगर वहां की लोकल जनता के हाथ लग जाता तो इसके साथ में बहुत बुरा सलूक किया जा सकता था। हालांकि ईरान की सेना ने लोगों से अपील की थी कि अगर किसी को भी ये जवान अमेरिका का मिलता है तो उसके साथ बदसलूकी न की जाए और हमको सौंप दिया जाए। लेकिन इस 36 घंटों के भीतर अमेरिका ने कई प्लान बदले। रेस्क्यू प्लान 1, 2, C सब तरीके से इनको अप्लाई करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। लेकिन काबिले तारीफ होगी उस घायल जवान की जो कि 36 घंटे तक 2 घाटियों के बीच एक दरार में छिपा रहा। यही वजह थी कि उसको जो है ईरानी फोर्स और स्थानीय लोग दोनों में से कोई भी इस जवान तक नहीं पहुंच पाए। अंत में अमेरिका की स्पेशल कमांडो फोर्स वहां पर गई और उसको जो है सकुशल निकाल के ले आई। उसको वहां पर मौके पर ट्रीटमेंट दिया गया। ट्रीटमेंट देने के बाद तुरंत उसको कुवैत भेज दिया, जहां पर उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। शुक्रिया।